बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम और मुसनद अहमद में अब्दुल्ला बिन मसूद, मुगीरा बिन शुअबा और अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की खिदमत में अर्ज़ किया, ए मेरे रब, जन्नत में सबसे कम दर्जा जिस शख्स का होगा इसका क्या हाल है? तो अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में जन्नत जाने वाले शख्स का हाल बयान फरमाया कि जब इसे जहन्नम से निकाला जाएगा तो वो इसकी तरफ देखेगा और कहेगा, बड़ी इज़्ज़त व बरकत वाली है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे निजात अता फरमाई। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी नेमत से नवाजा है जैसे पहले और न बाद के लोगों में से किसी को नहीं दी। वो इसी गुमान में जहन्नम के किनारे बैठा होगा कि अचानक दूर एक दरख्त नज़र आएगा। वो दरख्त को देख कर कहेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे। दोस्तों, अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें। दोस्तों, लाइक भी कर दिया करो, हौसला मिलता है, ताकि मैं इसके साए में बैठूं और इसका पानी पीऊं। अल्लाह फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, अगर मैं तुम्हें ये साया नसीब करूं तो तू मुझसे इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ मांगेगा? वो पुख्ता वादा करेगा, नहीं ए मेरे रब, और कुछ नहीं मांगता, बस सिर्फ़ इस दरख्त के करीब कर दे। चुनांचे अल्लाह ताला इसको इस दरख्त के करीब कर देंगे कि इसके साए में बैठे, इसके फल खाए और इसका पानी पिए। इस हाल में होगा कि पहले दरख्त से बेहतर एक और दरख्त नज़र आएगा। वो कहेगा, ए अल्लाह, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि इसका पानी पीऊँ और इसके साए में बैठूँ। तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, बस ये दे दे, मज़ीद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि इस दरख्त के बाद कुछ और नहीं मांगूंगा? वो कहेगा, बस अल्लाह ये दे दे और कुछ नहीं मांगूंगा। चुनांचे अल्लाह इसे इस दरख्त के करीब कर देगा। इस हालत में होगा कि पहले दोनों दरख्तों से ज़्यादा खूबसूरत जन्नत के दरवाज़े के करीब एक और दरख्त नज़र आएगा। वो सब्र की कोशिश करेगा, मगर सब्र कहाँ। कहेगा, ए मेरे रब, इस दरख्त के करीब कर दे ताकि इसका पानी पीऊँ, इसके साए तले रहूँ, अब इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि इसके बाद कुछ नहीं मांगेगा? फिर अल्लाह इसे तीसरे दरख्त के पास कर देगा। जब इस तीसरे दरख्त के नीचे जाएगा तो सामने जन्नत नज़र आएगी। अहले जन्नत की आवाज़ें सुनेगा, इसकी नेमतें, इसके महलात और इसके बागात नज़र आएंगे। वो इनको देखता रहेगा, लेकिन बाला आकर सब्र न कर सकेगा और कहेगा, मेरे परवरदिगार, मुझे इस जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मुझसे तेरे तकाज़े को कौन सी चीज़ रोकेगी? क्या तू इस बात से राज़ी है कि पूरी दुनिया तुझे दुगनी करके दे दूँ? बंदा कहेगा, मेरे परवरदिगार, क्या तूने मेरा मजाक उड़ा रहा है? हालांकि तू सारे जहां का परवरदिगार है। गर्ज इस बंदे से कहा जाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जब दाखिल होने के लिए जाएगा तो इसे ऐसा महसूस होगा कि पूरी जन्नत भर चुकी है। चुनांचे वो कहेगा, मेरे परवरदिगार, ये क्यों कर मुमकिन है? लोग तो अपनी अपनी जगह ले चुके हैं और अपना अपना हिस्सा कब्ज़े में कर चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी मलकियत दुनिया में किस बादशाह के मुल्क जितनी हो? वो कहेगा, हाँ मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हमने तुझे इतनी बादशाही बख्श दी और 5 मरतबा ज़्यादा बड़ी सल्तनत तुम्हें अता कर दी, यानी हमने तुझे 5 गुना
اور دے دی۔ وہ کہے گا میرے رب میں خوش ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا زیادہ اور بھی، اور تیرا دل جو چاہے اور تیری آنکھ کا جو کچھ بھلا لگے سب ہم نے تجھے دیا۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حورین میں سے اس کی 2 بیویاں اس کا استقبال کریں گی اور کہیں گی تعریف اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے بنایا۔ پھر وہ کہے گا جو کچھ مجھے ملا ہے ویسا کسی کو نہیں ملا ہوگا، یہ سب سے نیچے درجے والا جنتی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کیا یہ تو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہو، اور اعلیٰ منزل والے جنتی کی شان کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے چنا، اختیار کیا، ان کی عزت و بزرگی کو اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر ثبت کر دی۔ میں نے ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں انہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں ان کے متعلق تصور تک گزر آمد کو۔ راہ آخری جنتی کے بارے میں صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا اور اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنا پسند کیا اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ فرشتے جہنم میں انہیں نکالنے جائیں گے تو انہیں سجدے کے نشان سے پہچانیں گے، کیونکہ آتش جہنم ابن آدم کو کھا جائے گی، لیکن سجدے کے نشان باقی رہیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کے نشانات کو جلانا جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ پھر وہ جہنم کی آگ سے جلنے بھنے ہوئے کوئلے کی طرح نکالے جائیں گے۔ جب ان کے اوپر آب حیات چھڑکا جائے گا تو وہ تازہ دم ہو کر ایسے جی اٹھیں گے جیسے دانہ کچرے کے بہاؤ میں لگ جاتا ہے، چونکہ پانی جہاں پر پکوڑا اور مٹی بہا کر لاتا ہے وہاں دانہ بہت جلد اگ جاتا ہے اور جلدی سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہنمی کو بھی آب حیات پڑتے ہی تازہ دم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا تو ایک آدمی باقی رہ جائے گا جس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس کی بہت تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی لپیٹ نے مجھے جلا ڈالا۔ پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ دعا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا میں پھر کوئی سوال نہیں کروں گا، اور جیسے اللہ کو منظور ہے وہ قول و اقرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب اس کا چہرہ جنت کی طرف ہوگا اور وہ جنت کو دیکھ لے گا تو جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ پھر وہ کہے گا اے میرے پروردگار میرے رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کیا تو نے اپنا قول و اقرار نہیں دیا تھا کہ تو پھر کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ اے ابن آدم تو کس قدر دغا باز ہے۔ بندہ کہے گا اے رب، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا یہاں تک کہ اللہ کہے گا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا۔ بندہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کو جو منظور ہوگا عہد و پیمان دے گا
तब अल्लाह इसे जन्नत के दरवाज़े तक पहुंचा देगा। जब बंदा जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा होगा तो जन्नत इसको दिखाई देगी, जिसमें वो खैर व भलाई और फरहत व शादमानी देखेगा। फिर जब तक अल्लाह को मंजूर होगा वह खामोश रहेगा। फिर कहेगा, ए रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तूने मुझे अपना कौल व करार नहीं दिया था? तो फिर दूसरा कोई सवाल नहीं करेगा। ए इब्ने आदम, तू कितना मक्कार है। बंदा कहेगा, ए मेरे रब, मैं तेरी मखलूक में बदनसीब नहीं हूँगा। फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करता रहेगा हत्ता कि अल्लाह ताला को भी हंसी आ जाएगी। जब अल्लाह ताला हंस देगा तो इसे फरमाएगा, जन्नत में दाखिल हो जा। जब बंदा जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, और कुछ तमन्ना कर। वो तमन्ना करेगा और अल्लाह ताला से मांगेगा, हत्ता कि अल्लाह ताला इसे याद दिलाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ मांग। जब इसकी आरज़ुएँ ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, सब नेमतें तेरी हैं और इतनी ही मज़ीद मिलेंगी। इस वाक़े को बुखारी और मुस्लिम से यकजा करके ज़िक्र किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत के बारे में बताइएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें, जिनको मशक के गारे और मोतियों की कैंकरियों से लगाया गया है। हदीस पाक में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सबसे कम तर जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हुरैन से नवाजा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर वो हूर आसमान से ज़मीन की तरफ नज़र मारे तो सारी ज़मीन नूर से भर जाएगी और हर तरफ खुशबू फैल जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूर के सर का दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडलियाँ ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नज़र आएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर इसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिसे चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल ज़मीन में ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक़ मगरिब में नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में अपने बिस्तर पर बैठा होगा तो इसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। इसके जहन में ये बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र करम फरमा रहा है। जब वो इस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वो एक हूर होगी। वो उस जन्नती से कहेगी, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक़्त नहीं है? ये आदमी इससे दरियाफ़्त करेगा, तुम कौन हो? वो जवाब देगी कि मैं इन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया था। वो हूर उस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती से इसे हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा कि एक और हूर इस बंदे के पास आकर कहेगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक़्त नहीं है? इस तरह वो जितनी हूरों से बातें करता रहेगा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपनी हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन वाले इसके हुस्न से आपस में ही फितने में पड़ जाएंगे। अगर वो अपना दुपट्टा ज़मीन पर ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन इसके आगे झुक जाएगी। अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। इसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर शहद से भी ज़्यादा मीठे हो जाएं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएंगी तो फिर
جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہے گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہماری ویڈیو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ دل کو تسلی ملتی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔